हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। तो मैं आप लोग के सामने लाइट चैप्टर का 5th पार्ट लेके आ गया हूं बेटा। तो घर पे बोर्ड की तैयारी करते रहिए, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते रहिए। आपके सिलेबस कंप्लीट है बेटा ऑफलाइन, ठीक है। ये बस यहाँ पे बस जस्ट मैं रिवीजन के लिए एक, अगर आपको कहीं से चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं तो वो सब यहाँ से देख सकें, बस इसलिए सारे चैप्टर हमने क्या किए, स्टार्ट किए हैं, ठीक है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा स्फेरिकल लेंस के बारे में, ठीक है, कि स्फेरिकल लेंस क्या होते हैं। बाकी सारे जो टॉपिक्स मैं कवर कर चुका हूं, लेंसेस के बारे में बात करना था, तो हम लोग क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे लेंस के बारे में बेटा। तो स्फेरिकल लेंस बेसिकली क्या है बेटा, क्या है स्फेरिकल लेंस बताओ। तो इट इज अ पोर्शन ऑफ द ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मटेरियल हैविंग वन और टू स्फेरिकल सर्फेसेस। ये क्या है, स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। इसमें वन सरफेस भी हो सकता है, टू सरफेस भी हो सकता है, ठीक है। यहां पे आपको रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा, लाइट पास करेगी यहां पे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। बात समझ में आ रही है। तो बच्चे यहां स्फेरिकल जो लेंस होगा आपका, वो दो टाइप से कैटेगराइज किया जाएगा। फर्स्ट वन इज अ कॉन्वेक्स लेंस एंड सेकेंड वन इज अ कॉनकेव लेंस। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस को बोला जाता है कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये लाइट रे को कन्वर्ज करता है, इसीलिए कन्वर्जिंग लेंस बोल दिया गया। बात समझ में आ रही है। देखो यहां पे लाइट पैरेलल आई है ना, इससे पड़ी, देखो कॉन्वेक्स लेंस ये है बेटा, लाइट पड़ी और सारी लाइट को बेंड कर दिया एक सिंगल पॉइंट पे, तो बोला जा रहा है लाइट को कन्वर्ज कर दिया एक सिंगल पॉइंट पे, इसलिए इसका नाम पड़ गया कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। कैसे पहचानोगे कॉन्वेक्स लेंस है कि कॉनकेव लेंस है, पहचानने का तरीका क्या होगा, ये एज जो उनकी होगी बेटा, एज जो उनकी होगी वो थिन होगी, थिकर एट द सेंटर एंड थिनर एट इट्स एजेस। तो एजेस थिन होंगे और जो इनका सेंटर होगा वो थिक होगा बेटा। क्या होगा, थिक होगा। ऐसे आप पहचान जाओगे कि जिसका एज क्या हो, थिन हो, और सेंटर क्या हो, थिक हो, वो हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्वेक्स लेंस हो जाएंगे, ठीक है। जो पैरेलल लाइट आएंगी बेटा रेस, वो क्या करेंगे, एक सिंगल पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे वो क्या करेंगी, कन्वर्ज होंगी, उस पॉइंट को बोलोगे फोकल पॉइंट। क्या बोलोगे, फोकल पॉइंट, ठीक है। अब इससे जो इमेज प्रोड्यूस होने वाली है बेटा, वो रियल भी होंगी, वर्चुअल भी होंगी। डिपेंड करेगा कि वो ऑब्जेक्ट रखा कहां है। बात समझ में आ रही है कि हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां रखे हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि ये इमेज वर्चुअल होने वाली है कि रियल होने वाली है। चलो नेक्स्ट सम टर्मिनोलॉजी देखते हैं। कुछ चीजें हैं लेंस के अंदर, क्या क्या चीजें होती हैं जो पढ़ना होता है। हमें पढ़ना होता है बेटा कि ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, ठीक है, फोकल लेंथ, ठीक है, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बार में ही देख लेते हैं सारे पॉइंट्स को। ये देखो हमारी किसकी ज्योमेट्री है, ये कॉन्वेक्स लेंस की ज्योमेट्री है। किसकी ज्योमेट्री है, कॉन्वेक्स लेंस की ज्योमेट्री है, ठीक है। यहां पे बच्चे ये जो लाइन है ये अपर्चर को डिनोट करेगी। किसको डिनोट करेगी, अपर्चर को, ठीक है। अब ये जो देखो जरा, इसका जो सेंटर पॉइंट है इसको बोला जाता है ऑप्टिकल सेंटर। इसका जो सेंटर पॉइंट होगा इसको बोला जाएगा ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोला जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर। अच्छा, ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइन पास करेगी बेटा, ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइन पास करेगी उसको बोला जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोला जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है। अच्छा, अब देखो यहां पे फोकस हम लोग F1 लेके चलेंगे, यहां पे फोकस बेटा F2 लेके चलेंगे, यहां पे 2F1 और यहां पे 2F2। कैसे पता चला कि फोकस क्या होता है, जब लाइट को हम लोग पैरेलली इंसिडेंट करेंगे, लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलली इंसिडेंट करें बेटा, तो रिफ्रैक्शन के बाद ये जिस पॉइंट पे मिलेंगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, ये होगा फोकस। क्या होगा, फोकस होगा। बात समझ में आ रही है। देखो इतनी सारी बातें इसमें आपको दी होंगी, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या है, सेंटर ऑफ द लेंस, सेंटर ऑफ द लेंस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, लाइन पासिंग स्ट्रेट थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। खत्म कहानी। फोकस क्या है, रिफ्लेक्टेड रे मीट और अपीयर टू मीट, तो उसको बोलोगे आप लोग अपीयर टू मीट किस में होगा, कॉनकेव में होगा। कॉन्वेक्स में रियल मीटिंग होगी उनकी, रेस जो पैरेलल आएंगी, और कॉनकेव में
कॉनकेव में देख लो जरा, ये कॉनकेव लेंस होता है, आपने रे को इंसिडेंट कराया बेटा, ये रिफ्रैक्ट हो गई, ये इंसिडेंट, ये मान लो ऑप्टिकल सेंटर तुम्हारा है प्रिंसिपल एक्सिस, यहां से ये रिफ्रैक्शन, ये पीछे की तरफ ऐसे करोगे एक्सटेंड तभी जाके मीट होती है, तो ये अपीयर टू मीट है, तो इसको अपीयर टू जो मीट हो उसको फोकस बोलो, या फिर जो रियल इंटरसेक्शन हो रहा है, जो रियल इंटरसेक्शन हो रहा है बेटा यहाँ पे, या फिर इसको फोकस बोलो। बात समझ में आ रही है? तो इतनी बातें। फोकल लेंथ, तो डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर और फोकल पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी बेटा उसको बोलोगे फोकल लेंथ। तो ये जो लेंथ होगी वो क्या होगी? फोकल लेंथ होगी। बात समझ में आई? स्मॉल एफ से डिनोट करोगे। अच्छा देखो जरा इधर, अब कुछ रूल्स आते हैं हमारे पास। क्या आते हैं? कुछ रूल्स हैं बेटा, इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल्स हैं। कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस से इमेज फॉर्मेशन करने वाले हैं, तो पहले हम लोग कॉन्वेक्स लेंस के कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं ताकि इमेज फॉर्मेशन को देख कर सके। ठीक है, तो अगर लाइट को हम लोग क्या कर लेंगे बेटा, पैरेलली इंसिडेंट करेंगे। लाइट रे अगर क्या कर रही है, पैरेलली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है और लेंस से पास हो रही है, तो रिफ्रैक्शन के बाद वो ऑब्वियसली फोकस से पास होने वाली है। फर्स्ट रूल है। सेकेंड रूल ये है कि अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर पे जा रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो ऑप्टिकल सेंटर से ही सीधे निकल जाएगी। थर्ड क्या है, अगर लाइट फोकस से होके जा रही है बेटा तो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ये देखो वाइस वर्सा है। ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो फोकस से तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और ऑप्टिकल सेंटर से सीधे निकल जाती है लाइट रे। ये हमारे पास 3 रूल्स हैं, इसी को यूज करके हम लोग इमेज फॉर्मेशन करने वाले हैं। यहां पे यही सारी चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, चलो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस देख लेते हैं बेटा। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, 6 केसेस होने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन के। ठीक है, 6 केसेस होने वाले इमेज फॉर्मेशन के कि हम ऑब्जेक्ट पोजीशन के बिहाफ पे, ठीक है, पोजीशन कहां कहां हम लोग ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं उसके बिहाफ पे 6 केसेस हैं हमारे। फर्स्ट केस देखो क्या है, जब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखते हो बेटा। ऑब्जेक्ट को कहां रख रहे हो तुम? ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख रहे हो। तो यहां देख लेते हैं हम लोग, देखो यहां पे, तो यहां पे हमारे पास है एक क्या, कॉन्वेक्स लेंस। यहां पे बेटा होता है तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर, ये होता है यहां प्रिंसिपल एक्सिस, और यहां पे F1, ये F2 2F1 बेटा, यहां पे F2 एंड 2F2 कर लोगे। ठीक है, देखो यहां पे डबल फोकस लेंस का इसलिए होता है क्योंकि जो यहां पे हमारे पास स्फेरिकल जो लेंसेस थे बेटा, स्फेरिकल जो लेंस होते हैं वो 2 होते हैं, एक इधर एक इधर, तो इसलिए फोकस भी 2 है, एक फोकस ये और एक फोकस ये। और 2F2 कहां होता है? इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है। 2F2 क्या होता है? जो स्फेयर तुमने कंप्लीट किया उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा। ये 2F1 कहां होगा? इस वाले स्फेयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा। बात समझ में आ रही है? चलो इसको थोड़ा सा इरेज कर दिया जाए, मैं ड्रॉ कर रहा था आपको डायग्राम। देखिए जरा, ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस बेटा, ये है आपका ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, ये है F1, 2F1, F2 एंड 2F2। ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी पे। समझो ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी से रे हमेशा पैरेलल आती है, तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रे ले आए, दो रे हमेशा ले आएंगे बेटा, क्योंकि इंटरसेक्शन तभी होगा जब हमारे पास 2 रे होंगी मिनिमम। ठीक है, तो ये देखो रिफ्रैक्शन के बाद कहां से जाती है? फोकस से पास हो जाती है। पैरेलल रे रिफ्रैक्शन के बाद कहां से जाती है? फोकस से पास हो जाती है। तो यहां पे मीट हुई फोकस पे, तो फोकस पे क्या फॉर्म हो जाएगी? इमेज फॉर्म हो जाएगी। अच्छा देखो इमेज कहां फॉर्म हुई है? एट F2। ठीक है, कैसी होगी? रियल इंटरसेक्शन है तो रियल इमेज। इन्वर्टेड इमेज होगी बेटा, अभी बहुत ही छोटी है, पॉइंट साइज में, इसलिए उसकी साइज नहीं दिख रही है। नेक्स्ट केस में साइज दिखने लगेगा। ठीक है, और हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज बता दिया गया नेचर में। ठीक है, अब देखो जरा सेकेंड केस देखते हैं हम लोग बेटा कि ऑब्जेक्ट कहां रखा है? बियॉन्ड 2F1। सेकेंड केस हमारा है इमेज फॉर्मेशन का कि जब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां रखें बेटा? ये ऑप्टिकल सेंटर, ये F2,
ये यहां पे हो जाएगा बेटा क्या, यहां पे है F1, ये 2F1, यहां पे हो गया 2F2। क्लियर। इस बार ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, बियॉन्ड 2F1, मतलब इस बार ऑब्जेक्ट तुम्हें दिखाई देगा कहां रख रहा है। ठीक है, तो चलो यहां पे रख देते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं AB, ये ऑब्जेक्ट है बेटा। अब हमारे पास 2 रेज हैं, 3 रेज हैं, अब मतलब 3 रूल्स है हमारे पास यार, 3 रूल्स में से कोई 2 रूल यूज करो। तो हम क्या कर रहे हैं, एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रे को ले गए। ठीक है, कहां से पास हो जाएगी, रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास हो जाएगी। एक रे को कहां से लेकर चले जाएं, ऑप्टिकल सेंटर से। तो देखो ये ऑप्टिकल सेंटर पे गई रे, और ऑप्टिकल सेंटर से रे सीधे निकल जाती है, तो यहां पे इंटरसेक्शन मिल गया, आपको मिला। इसी इंटरसेक्शन के यहां पे क्या बनेगा बेटा, इमेज बन जाएगी A', B'। अब बताओ क्या इस बार इमेज तुम्हें दिखने लगी, दिखने लगी, ऑब्वियसली दिखने लगी इमेज। लेंथ दिखने लगी, पिछले वाले में लेंथ नहीं दिख रही थी, पॉइंट साइज थी, इसीलिए यहाँ पे पॉइंट साइज थी, इसलिए इसका इन्वर्टेड नहीं दिख रहा था। लेकिन इस बार देखो इन्वर्टेड दिख रही है ना, ये दिख रही है इन्वर्टेड, भाई बात समझ में आ रही है। चलो तो अब बता दो, देखो बिटवीन F2 and 2F2, बिटवीन F2 and 2F2 पे बीच बनी हुई है रियल इंटरसेक्शन, रियल इमेज इन्वर्टेड बनी है क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनी है। क्या है, डिमिनिश्ड है क्योंकि ऑब्जेक्ट से क्या है, ये छोटी है, खत्म कहानी। ठीक है, अब नेक्स्ट केस देख लेते हैं बेटा हम लोग। देखो जरा ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहां इस बार है, 2F2 पे, सॉरी 2F1 पे है। ठीक है ना, यहां पे हमारे पास क्या है, एक लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर F1, 2F1, F2, 2F2। ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए, यहां पे बोला गया है एट 2F1, ऑब्जेक्ट का नाम ये भी बेटा ऑब्जेक्ट है ये। ठीक है, अब देखो जरा एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रे भेज दो, कहां से निकाल दो, फोकस से। ठीक है, और एक ऑप्टिकल सेंटर से ले जाओ। ठीक है, तो यहां पे मिल गई, देखो इंटरसेक्शन हुआ, और यहां पे क्या हो जाएगी, इमेज फॉर्म हो जाएगी A' और B'। अब बताओ इमेज कहां फॉर्म हुई, क्या 2F2 पे इमेज फॉर्म हुई है, हाँ भाई 2F2 पे फॉर्म हुई है, तो 2F2 पे इमेज फॉर्म हुई। साइज सेम होगा, जितना ऑब्जेक्ट की साइज उतनी ही साइज इमेज की, और सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो है ना कैसी है, इन्वर्टेड है, और कैसी है बेटा, रियल इमेज फॉर्म हुई है। कैसी फॉर्म हुई है, रियल फॉर्म हुई है। ठीक है, इस बार कहां रखा जाए, F1 और 2F1 के बीच में रख देते हैं ऑब्जेक्ट को। देखो यहां पे हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर F1, 2F1, F2 एंड 2F2। ठीक है, इस बार F1 और 2F1 के बीच में रखना ऑब्जेक्ट को बेटा। ये ऑब्जेक्ट है बेटा हमारे पास, यहां से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ले जाओ, कहां से भेज दो, फोकस से, रिफ्रैक्शन के बाद। ठीक है, अब एक कहां से भेजोगे, एक ऑप्टिकल सेंटर से भेज दिया जाए, तो ऑप्टिकल सेंटर से भेजेंगे तो भेज लीजिए। देखिए जरा यहां पे इंटरसेक्शन हुआ और यहां पे इमेज फॉर्म हो गई। ठीक है, यहां पे इमेज फॉर्म हो गई, नाम दे देते हैं A', B', ये इमेज है। ठीक है, अब देखो जरा इमेज क्या बियॉन्ड 2F2 बन गई, बनी है भाई, तो बियॉन्ड 2F2 बनी है। ठीक है, पोजीशन ऑफ द इमेज। अच्छा नेचर में देख लो, रियल है क्योंकि रियल इंटरसेक्शन है, इन्वर्टेड है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है, कैसी है, मैग्नीफाइड, ऑब्जेक्ट से देखो बड़ी है तो मैग्नीफाइड हो गई। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा, इसलिए हर चीज में बना के दिखा रहा हूं। चाहता तो बना बनाया यहां पे प्रिंट कर देता मैं, लेकिन आप देख लो कैसे बनती है सारी चीजें। अब देखो ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, एट फोकस। चलो भाई रख देते हैं एट फोकस, आपके लिए कुछ भी फोकस में भी रखा जाए। 0, F1, 2F1, F2, थोड़ा सा पहले लिख दिया जाए इसको, F2, 2F2। कहाँ रखा जाए इस बार ऑब्जेक्ट को, F1 पे, फोकस पे रखा जाए। ठीक है भाई, रख दिया, लीजिए नाम दे दिया इनका AB, ये है ऑब्जेक्ट भाई साहब। ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस भेज दिया, कहां चली जाएगी भाई, रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से। ये फोकस से पास कर रहा हूं मैं बार बार, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी तो कहां से पास हो जाएगी, फोकस से। ठीक है, उसके बाद बेटा क्या होने वाला है, एक रे कहां से भेज दें, ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से भेज दिया जाए तो ऑप्टिकल सेंटर से रे क्यों भेज देते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं भाई, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये गई रे।
अब बताओ क्या दोनों रे पैरेलल हो गई? क्या दोनों रे पैरेलल हो गई? क्या ये इंटरसेक्ट करेगी? हाँ सर करेगी। कहाँ पे? इन्फिनिटी पे। पता है आपको। तो इमेज इस बार कहाँ फॉर्म होगी? इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो इमेज कहाँ फॉर्म हुई बेटा? इन्फिनिटी पे। कैसी रहेगी? रियल, क्योंकि इन्फिनिटी पे कट कर रही होगी। ठीक है, अच्छा इन्फिनिटी का फील अगर तुमको लेना हो कि इन्फिनिटी पे कैसे चीजें कट जाती हैं, तो कभी रेलवे ट्रैक पे जाना जब ट्रेन नहीं आ रही हो, तो दूर वाली पटरी को देखना, वो पटरी ऐसी लगेगी ना भाई एक दूसरे में चिपक गई है। लगती है कि नहीं लगती है? तो इसलिए बोला जाता है इन्फिनिटी की चीजें एक दूसरे को, कोई अगर मान लो बहुत, अब वो दोनों देखो पैरेलल होती हैं, दोनों पटरियां आपस में पैरेलल होती हैं। अब वहां पे जाके देखोगे तो रियल में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, लेकिन यहां दूर से देखोगे ना, जैसे लगा है चिपक गई। तो पैरेलल रेस जो होती हैं बेटा, पैरेलल जो चीजें होती हैं, वो मान लिया जाता है कि इन्फिनिटी पे क्या करती हैं? इंटरसेक्ट। तो तुम्हारे लिए इन्फिनिटी वही है जहां पे वो तुमको अपीयर हो रही है कि कट गई है, इंटरसेक्ट करके जाके मिल गई है, तुमको अपीयर होने लगा ना, तो वही तुम्हारे लिए इन्फिनिटी है भाई। देखो यहां पे हाईली मैग्नीफाइड है क्योंकि बहुत बड़ी इमेज बनेगी। ठीक है, इस बार ऑब्जेक्ट को रखना है कहां बेटा? F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये है हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये है बेटा F1, ये है 2F1, ये है F2 और यहां पे हो गया 2F2। ठीक है, इस बार ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखना है, रख दिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो रे को भेज दिया जाए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास कर जाएगी। बहुत अच्छा, अब ये कहां भेज दिया जाए? ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, अब देखो जरा रे डाइवर्जिंग हो गई। कैसी हो गई? डाइवर्जिंग। अब ये रे इंटरसेक्ट नहीं करेगी कभी। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे हम लोग? पीछे की तरफ इसको एक्सटेंड कर लेंगे भाई, कर लिया। अब एक्सटेंड करोगे ना तो ऐसा लगेगा यहां पे ये मीट कर रही है, अपीयर टू मीट हो रही है। ठीक है, तो यहां पे एक इमेज फॉर्म हो जाएगी हमारी, इसका नाम देते हैं A डैश B डैश। ठीक है, ये इमेज हो गई। ठीक है, देखो बेटा ऑन द सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, जिधर ऑब्जेक्ट है उसी साइज हमारी इमेज बन गई है, उसी साइड हमारी इमेज बन गई है। ठीक है, सही बात है। वर्चुअल इमेज बनी है क्योंकि वर्चुअल इंटरसेक्शन है। ठीक है, अपराइट, और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है? अपराइट होती है। अपराइट मतलब इरेक्ट, मतलब सीधी, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर ही बनी है वो। ठीक है, और मैग्नीफाइड है, ऑब्वियसली मैग्नीफाइड है, बड़ी इमेज। बोलो क्लियर है? बोलो यार, क्लियर होना चाहिए। बहुत अच्छे, बात कर लेते हैं बेटा कॉनकेव लेंस की। बात करते हैं कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस को कैसे पहचानोगे कि कॉनकेव लेंस है? ये एंड पे क्या होगा बेटा? ये थिक होगा। देखो इसका एंड क्या है? थिक है। और ये क्या है? इसका सेंटर पॉइंट क्या है? थिन है। तो ऐसे लेंस को बोलोगे तुम क्या? ऐसे लेंस को क्या बोलोगे बेटा? कॉनकेव लेंस। क्लियर? ठीक, देखो जरा, इसको डाइवर्जिंग लेंस बोला जाएगा। डाइवर्जिंग लेंस क्यों बोला जाएगा? क्योंकि अगर ये इसमें ये मान लो बेटा, ये मैंने यहां पे ऑप्टिकल सेंटर ड्रॉ कर दिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दिया मैंने, तो रे अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गई तो ये क्या करेगा? इसको डाइवर्ज कर देता है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोला जाता है। डाइवर्जिंग लेंस भी बोला जाता है, बार बार मिरर आ जा रहा है, डाइवर्जिंग लेंस बोला जाता है। ठीक है, अच्छा कॉनकेव लेंस थिन होता है कहां पे? सेंटर पे, सही बात है, एंड थिकर एट इट्स एंड, बता ही दिया आपको। ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है बिकॉज पैरेलल रे लाइट स्प्रेड आउट और डाइवर्ज पासिंग थ्रू इट। ठीक है ना, पास होने के बाद डाइवर्ज हो जाती है इससे। बहुत अच्छे, चलिए कुछ रूल्स हैं इमेज फॉर्मेशन के, इसमें भी देख लीजिए कि रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगी? डाइवर्ज हो जाएगी, पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे, पीछे एक्सटेंड करेंगे इसको हम लोग, पीछे क्या करेंगे बेटा? एक्सटेंड करेंगे, तो ऐसा लगेगा ये कहां से जा रही है? F2 से जा रही है। ठीक है, F2 बोल दो, F1 बोल दो, इधर तो एक्सचेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऐसा लगेगा कि यहां से ये रे पास हो रही है, अपीयर होगा। यहां पे देखो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, सीधे पास हो जाएगी। ठीक है, यहां पे अगर फोकस से तुम भेजना चाहोगे बेटा, फोकस से भेजना चाहोगे तो ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कर देगा, इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो यहां से क्या करोगे? इसको एक्सटेंड करोगे तो जाके फोकस पे ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके थ्री, तो मतलब यहाँ पे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ऐसा लगेगा कि फोकस से होके जा रही है, लगेगा इस बार, लगेगा सिर्फ। यहाँ ऑप्टिकल सेंटर तो सीधे निकल जाएगी, यहाँ फोकस से भेजोगे तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, कि तुम्हें लगेगा कि कहाँ पे जा रही है? फोकस पे जा रही है। ठीक है, बहुत सही, ये सारी चीजें वही लिखी हुई हैं, आप पढ़ लेंगे इसको। ठीक है, आ जाइए,
इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव लेंस, इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव लेंस, बहुत अच्छे। इसमें दो ही केस पढ़ना है बेटा, एक ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, इन्फिनिटी पे रहेगा, ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा इस बार, एक इन्फिनिटी पे रहेगा, और एक पढ़ लेंगे हम लोग कहाँ, बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर पे। दो चीजें पढ़ लेते हैं। चलिए ये देख लीजिए, ये हमारे पास क्या है, कॉनकेव लेंस है। क्या है बेटा, कॉनकेव लेंस, अपर्चर, ऑप्टिकल सेंटर, चलो f1 f2 सॉरी 2f1 बोल देता हूं 2f1, यह है f2, यह है 2f2। क्लियर। चलो देखो अब क्या करोगे, रे कहाँ है बेटा इस बार, इन्फिनिटी से आने वाली है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे है। वेरी गुड। तो रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, क्या इसकी प्रॉपर्टी है कि रे को डाइवर्ज कर देगा, रे को क्या करेगा, डाइवर्ज कर देगा। पीछे की तरफ एक्सटेंड करना है इसको, पीछे की तरफ एक्सटेंड करिए तो कहाँ पे मिलेगी ये, फोकस पे। तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी बेटा, एट फोकस। अच्छा ये रियल इंटरसेक्शन नहीं है, अपीयर टू मीट हो रही है बेटा, अपीयर टू मीट है। तो देखो ये बन रही है फोकस पे, सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, जिधर ऑब्जेक्ट है इधर इन्फिनिटी पे इसी साइड है, और इधर इमेज भी बन गई। ठीक है, तो सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, इमेज कैसी है, वर्चुअल है, अपराइट है, दिख नहीं रही है, अगले वाले केस में दिख जाएगी। और वर्चुअल होगी तो ऑब्वियसली भाई अपराइट होगी, सीधी होगी। हाईली डिमिनिश्ड है, मतलब पॉइंट साइज है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड केस देख लेते हैं, बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। देख लो इधर ही, ये हमारे पास लेंस है भाई, कौन सा लेंस बना दे रहे हैं हम, चलो ये हमारे पास कॉनकेव लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर बेटा, ये हो गया f1, ये 2f1, f2 एंड 2f2। इस बार कहीं पे भी आप ऑब्जेक्ट को रख दो बेटा, लो रख दिए, ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं ए बी, ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया ए बी, कहीं पे ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रख दो। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे रिफ्रैक्ट हो जाएगी, एक्सटेंड करेंगे फोकस पे आएगी, कोई दिक्कत। इसको पीछे ट्रैक करिए, पीछे ट्रैक करिए, देखो रिट्रैक करिए इधर पीछे। ठीक है, तो अब एक ऑप्टिकल सेंटर से भेज दोगे तो ऑब्वियसली ये सीधे निकल जाएगी। यहाँ पे इंटरसेक्शन मिला बेटा, तो यहाँ पे इमेज फॉर्म हो जाएगी, बहुत इत्तू सी इमेज, ए डैश बी डैश, इत्तू सी इमेज बनेगी, मतलब डिमिनिश्ड है, स्मॉल साइज में है बेटा। तो देख लो जरा, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में इमेज बनी है, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में इमेज बनी है, बहुत सही। उसके बाद सेम साइड एंड ऑब्जेक्ट, सेम साइड बनी है ऑब्जेक्ट के। ठीक, वर्चुअल है तो अपराइट ही होगी, और कैसी है, डिमिनिश्ड है। कैसी है, डिमिनिश्ड है, देख लो। यहां पे भी है, बना के लाया हूं, देख लो तुम्हारे लिए, देख लेना इसमें सारी चीजें, कोई दिक्कत हो तो बताना मेरे को बेटा। बस तुम लोग पढ़ते रहो यार, मेहनत करो, बोर्ड में अच्छे नंबर आपके आएंगे। जो बच्चे डिमोटिवेट होते जा रहे हैं कि चीज़ें हमारी छूट गई हैं, आप लोग कहीं ना कहीं से कंटेंट एडजस्ट करके पढ़ते रहिए, हो जाएगा बेटा, अच्छा करोगे, विश्वास है हमें। ठीक है, चलो साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। साइन कन्वेंशन हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग मिरर के अंदर। ये हमारे पास कार्टेशियन सिस्टम में बेटा, ये एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। देख लो, ये मान लो कि ओरिजिन है। ठीक है, तो इधर भी जितनी चीजें टर्म लोगे, देखो हमारे पास कितने पैरामीटर होने वाले हैं, u है, v है, f है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ इमेज है। u क्या है, व्हाट इज द u, इट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। v क्या है बेटा, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। क्या है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। f क्या है, फोकल लेंथ फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। h नॉट क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। hi क्या है, हाइट ऑफ इमेज। अच्छा, इधर जितने भी, अगर मान लो बेटा इधर के साइन कन्वेंशन में क्या लेते हो, पॉजिटिव,
और इधर के साइन कन्वेंशन में क्या ले लेते हो, नेगेटिव। नेगेटिव एक्सिस वाले में नेगेटिव लेना, पॉजिटिव में पॉजिटिव लेना। u देखो, u जो होगा हमेशा क्या रहेगा, वो नेगेटिव ही रहेगा। u हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा इधर रिप्लेस करते हो तो नेगेटिव ही रहना। चॉइस तुम्हारी इसमें आएगी बेटा v में, तो v कभी पॉजिटिव मिलेगा कभी नेगेटिव मिलेगा। अगर इस साइड आया v, अगर इस साइड v आ गया तो नेगेटिव, अगर v इस साइड रहा तो पॉजिटिव। ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज की बात कर लो, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर ये हमारे पास एक प्रिंसिपल एक्सिस है, तो अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को देखो, ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर ही रखोगे, मन है तो नीचे रखना, तो नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो उस समय इमेज क्या हो जाएगी, ऊपर बन जाएगी। और क्या, हाइट ऑफ, अगर इमेज नीचे बन रही है तो इसको क्या ले लोगे, नेगेटिव, और इसको क्या लोगे, पॉजिटिव। इमेज अगर ऊपर बन गई, अगर हाइट ऑफ इमेज ऊपर चली आई तो पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज अगर नीचे बन गई तो नेगेटिव। ठीक है, ये इसी हिसाब पे लोगे, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए बेटा, अच्छा अभी हम लोग थोड़ा सा फॉर्मूला सीख लेते हैं कि फॉर्मूले क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेंस फॉर्मूला देखते हैं बेटा। क्या देखेंगे, लेंस फॉर्मूला, बहुत से। ठीक है, तो लेंस फॉर्मूला में 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारा लेंस फॉर्मूला बेटा। और लेंस फॉर्मूले के अंदर अब देखो जरा, एफ वी यू क्या है, एफ है फोकल लेंथ फ्रॉम, अगर लेंथ मेजर करोगे तो ऑप्टिकल सेंटर से, वी क्या है इमेज डिस्टेंस, यू क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, अच्छा अब हम लोग थोड़ा सा बेटा मैग्निफिकेशन की बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन की बात कर लेते हैं बेटा। मैग्निफिकेशन m इक्वल्स टू, मैग्निफिकेशन m इक्वल्स टू क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है। एक मैग्निफिकेशन और याद रखना, क्या कि v अपॉन में u, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। अच्छा यहां पॉजिटिव रहेगा, जब यहां नेगेटिव रहेगा तो यहां पॉजिटिव लेना, अगर यहां पे मिरर वाला होता था पॉजिटिव होता तो यहां पे हम लोग नेगेटिव ले रहे थे। ठीक है, बहुत सही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, मैग्निफिकेशन के बारे में थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन ले लो अच्छी अच्छी। क्या कि मैग्निफिकेशन बेटा अगर 0 और 1 के बीच में है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू 0 और 1 के बीच में आई तो क्या ले लोगे तुम, बोलोगे कि इमेज कैसी है, डिमिनिश्ड है। कैसी है बेटा, डिमिनिश्ड है। बात समझ में आ रही है, डिमिनिश्ड रहेगी। मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1 आ गया तो बोल दोगे कि सर इनलार्ज है। क्या है, इनलार्ज बनी है इमेज, बड़ी बन गई है, मैग्निफाइड हो गई है। अगर मान लो बेटा m इक्वल्स टू 1 आ गया तुम्हारा तो क्या करोगे, बोलोगे सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। क्या बोलोगे, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। बहुत सही, क्लियर। अच्छा थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन लेते हैं मैग्निफिकेशन के बारे में। अच्छा ये इंफॉर्मेशन जितनी दिमाग में फिट रहेगी ना, हम लोग क्वेश्चन देखते ही वैसे ही उसका नेचर और सब बता देंगे बेटा। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन दिमाग में रखना। ठीक, ये वेपन है तुम्हारे लिए, वेपन की तरह यूज करना इसको। ठीक है, m अगर मान लो बेटा 2 केस हो सकते हैं, या फिर ये पॉजिटिव आ जाए या m क्या आ जाए बेटा, नेगेटिव आ जाए। 2 चीजें हो सकती हैं। जब पॉजिटिव आएगा, जब पॉजिटिव आ जाएगा तो तुम्हारी इमेज कैसी होगी बेटा, वर्चुअल। कैसी होगी, वर्चुअल होगी। ठीक है, अगर यही इमेज नेगेटिव रहेगी तो बोलोगे रियल। क्या बोलोगे बेटा, रियल। अगर वर्चुअल आ गई तो तुम बोल दोगे कि सर ये इरेक्ट होगी। कैसी होगी, इरेक्ट होगी। रियल आ गई तो बोलोगे सर ये तो इन्वर्टेड होने वाली है। ये क्या होने वाली है, इन्वर्टेड। रियल जो होगी इन्वर्टेड बनेगी, जो वर्चुअल होगी वो इरेक्ट बनेगी। खत्म कहानी। ठीक है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको दिमाग में रखनी है बस, और कुछ नहीं। सब न्यूमेरिकल आप लोग इससे बना देंगे। ठीक है,
चलो आ जाओ फिर न्यूमेरिकल देखते हैं बेटा। अ कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूस अ रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा भाई, ये तो हमारे बच्चे ऐसे उखाड़ के फेंक देंगे इसको। अच्छा, रियल और इन्वर्टेड बोल दिया बेटा, तो ये मैग्निफिकेशन इमेज है 2.5 टाइम्स मैग्निफाइड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। कैलकुलेट द फोकल लेंथ एंड द पावर ऑफ द लेंस। बहुत सही, ठीक है। देखो ये जो कॉन्वेक्स लेंस है एक रियल इमेज और इन्वर्टेड इमेज बना रहा है बेटा। कितना बड़ा? 2.5 टाइम्स है मैग्निफाइड, और कहां बना रहा है? 25 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो रियल और इन्वर्टेड इमेज है, रियल और इन्वर्टेड है तो भैया तो जो मैग्निफिकेशन तुम लोगे वो 2.5 क्या पॉजिटिव होना चाहिए कि निगेटिव? कहोगे सर तुम नेगेटिव, क्योंकि सर रियल इमेज बनी हुई है। अच्छा, रियल इमेज है तो ऑब्वियसली v की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तुम बोलोगे सर पॉजिटिव। रियल इमेज है तो ये कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव। v कैसा रहने वाला है यहां? पॉजिटिव। कितना? 25 सेंटीमीटर। अच्छा, तो u की वैल्यू कैलकुलेट कर ले जाओगे क्या? u की वैल्यू कैलकुलेट कर ले जाओगे क्या? कैसे? मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से, v बाई u। तो मैग्निफिकेशन दिया है -2.5, u की वैल्यू है बेटा 25, और यहां पे सॉरी v की वैल्यू 25, u की वैल्यू कितनी है फाइंड करनी है। चलो, तो u इक्वल्स टू यहां पे हो जाएगा 25 अपॉन में 2.5, तो यहां से आ जाने वाला माइनस कहां भूल गए तुम लोग? तो माइनस कितना? 10 सेंटीमीटर। ये इमेज डिस्टेंस आ गई, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। अब क्या फोकल लेंथ कैलकुलेट नहीं कर पाओगे? कर लेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई। तो 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u कर लेंगे बेटा, कर लीजिए। तो 1/f कैलकुलेट करना है। 1/v की वैल्यू कितनी थी? 25। u की वैल्यू कितनी है? -10, तो -10 पुट कर दिया। तो 1/f इक्वल्स टू 25, ये हो जाएगा +10, ठीक है। तो यहां से कितना हम लोग एलसीएम ले लें बताओ? 50 कर लो एलसीएम, तो यहां हो जाएगा 2, और यहां कितना हो जाएगा 5, तो यहां 7 बाई कितना? 50। तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 50/7 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको डिवाइड करके अपना लिख लेना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पूरा पावर ऑफ द लेंस। तो पावर ऑफ द लेंस अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। P इक्वल्स होता है 1/f। अगर सेंटीमीटर में लिखोगे बेटा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 100 हो जाता है। f कितने है सेंटीमीटर में? तो P की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी बताओ? 100 अपॉन में फोकल लेंथ कितनी है? 50 बाई कितना? 7, तो यहां से 700 अपॉन में 50 कैंसिल, तो 7 अपॉन में 5 क्या डायोप्टर, ठीक है। अभी ये पावर का भी मत सोचो, पावर हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। आ जाओ। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। अच्छा, एक चीज और बेटा, फोकल लेंथ के बारे में थोड़ा सा नहीं बताया मैंने तुमको। फोकल लेंथ पॉजिटिव लेनी है कि नेगेटिव लेनी है, ठीक है। तो फोकल लेंथ क्या करोगे? f क्या करोगे? पॉजिटिव लोगे। किसके लिए? फॉर कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या करोगे? कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव, और कॉनकेव लेंस के लिए बेटा, कॉनकेव लेंस के लिए जो f लोगे वो नेगेटिव ले लेना, ठीक है। इसके लिए कोई और साइन कन्वेंशन नहीं है आपके पास, ठीक है। अब देखो इधर, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u इक्वल टू -10 ले लो बिना आंख बंद किए हुए, फ्रॉम द कॉन्केव लेंस। फोकल लेंथ कितना है? ठीक है, फोकल लेंथ दिया बेटा कितना? 15 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव ही लोगे चलोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फाइंड पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज, क्या बात है, तुरंत निकाल दोगे। पोजीशन ऑफ द इमेज, तो 1 लगा दोगे बेटा 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, निकाल लो। तो f की वैल्यू है कितना? 15, u की वैल्यू भी तुम्हें फाइंड करना है, और u दिया है 10, -10 रख लो। तो यहां से v कैलकुलेट करके आ जाएगा बेटा। ये सब कैलकुलेशन आप लोग भी किया करिए, हम ही से मत कराइए, ठीक है। माइनस माइनस प्लस इधर आएगा तो फिर माइनस हो जाएगा, तो 1/10।
तो 1/v इक्वल्स टू, और 15 यहाँ पे 15 बेटा, 15 10 का एलसीएम बता दो कितना ले लिया जाए, चलो 30 कर लिया जाए, चलो 2 15 2 जा 30 माइनस ये कितना हो जाएगा बेटा 3, तो 1/v इक्वल्स टू -1/30। तो यहां से v की वैल्यू आ गई -30 सेंटीमीटर। वाओ, -30 सेंटीमीटर, मतलब क्या हुआ कि ये जो इमेज बनी है बेटा, क्या उसी साइड बन गई है जिधर ऑब्जेक्ट है, तभी तो ये निगेटिव हुई, याद करो। तो देखो सोचोगे ना सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, मैग्निफिकेशन भी मुझे निकालना नहीं पड़ेगा, ठीक है, बट निकाल लो तुम। v/u होता है, m इक्वल्स टू, v की वैल्यू है -30, और यहाँ पे देखो ये भी कितना है, v की वैल्यू कितना है -30, और u की वैल्यू है -10, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन आ गया +3, आया ना। अब ये +3 आ गया मतलब, तो नेचर क्या हो जाएगा बताओ, ये वर्चुअल बन गई इमेज। कैसी बन गई बेटा, ये वर्चुअल इमेज बन गई, कैसी बन गई, वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज कैसी होती है, वर्चुअल इमेज कैसी होती है, इरेक्ट होती है। कैसी होती है बेटा, इरेक्ट होती है, ठीक है। पोजीशन क्या होगी इसकी, सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, जिधर ऑब्जेक्ट होगा उधर ही हमारी इमेज भी बन जाएगी, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन है, ठीक है, देख लो आप लोग। आ जाओ पावर पे आ जाओ। पावर क्या है, पावर ऑफ द लेंस। लेंस का पावर क्या होता है कि उस लेंस की एबिलिटी क्या है कि वो कितना उस रे को कन्वर्ज कर पा रहा है या फिर डाइवर्ज कर पा रहा है, वो उसकी पावर कहलाएगी। बात समझ में आ रही है। चलो इसको हम थोड़ा सा समझाते हैं तुम्हें, इसकी मीनिंग थोड़ा समझा देते हैं तुमको हम, ठीक है। जैसे मान लो कि हमारे पास लेंस है बेटा, ये समझो कि हमारे पास एक लेंस है, ठीक है, ये हमारे पास एक लेंस है, और एक लेंस हमारे पास ये है। दोनों में क्या फर्क है बताओ, एक थिक है और एक थोड़ा थिन है। अच्छा, इसका जरा तुम इसको कंप्लीट अगर करना होता तो कैसे कंप्लीट करते, क्या ऐसे कंप्लीट करते, इसका अगर स्फेरिकल लेंस बनाते, इसको स्फेरिकल लेंस का ही तो पार्ट है ये लेंस, ठीक है। तो ये होता, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये आता, मतलब अगर हम लोग बेटा, तो यहाँ पे 2f होता और इधर कहीं पे f होता, और इसका ये ऑप्टिकल सेंटर होता बेटा, होता कि नहीं होता। चलो इसको कंप्लीट करो, तो ये हो गया आपका, यहाँ पे इसका सेंटर जो होता, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ पे मिलता तुम्हारा 2f और इधर कहीं मिलता f। अब यहाँ रे आती पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ पे मुड़ती, फोकस पे, फोकस से होके जाती, ठीक है, फोकस से होके जाती, और यहाँ पे भी फोकस से होके जाती। अब तुम मुझे बताओगे कि कौन सा लेंस इस रे को ज्यादा मोड़ दिया। ये देखो रे जाना था, रे को ऐसे जाना था, ऐसे, इस वाली रे को ऐसे जाना था भाई, तो ये रे को उसने क्या किया, बेंड किया, कहां पे, फोकस से पास करने के लिए, इसने भी बेंड किया फोकस से पास होने के लिए। तुम बताओगे मुझे कि जो बेंडिंग हुई है, मान लो ये θ1 और ये θ2, ये एंगल बता दिया मैंने बेंडिंग का, ठीक है, कि इतना बेंड हुआ θ1 और इधर बेंड हुआ θ2। तुम बताओ कौन θ1 बड़ा है कि θ2, θ1 बड़ा कि θ2। तुम बोलोगे सर θ2 बड़ा है, क्या बोलोगे, θ2 ग्रेटर है θ1 से। मतलब इस वाले लेंस में अगर सेकेंड वाले लेंस और फर्स्ट वाले लेंस की बात करें, सेकेंड वाले लेंस की पावर ज्यादा है, इसलिए उसने रे को ज्यादा कन्वर्ज किया है, ज्यादा बेंड किया, और इसने कम बेंड किया मतलब इसकी पावर कम है। तो यहां से दिमाग में रखना है क्या, कि जिसकी थिकनेस ज्यादा होगी, जिसकी थिकनेस ज्यादा होगी जिस लेंस की, उसकी पावर ज्यादा होगी, जिसकी थिकनेस कम होगी उसकी पावर कम होगी। अच्छा, यहां पे इसकी फोकल लेंथ क्या है, f, और इसकी फोकल लेंथ क्या है, ज्यादा है, ये डिस्टेंस ज्यादा है, ये डिस्टेंस कम है, तो पावर p इक्वल्स होता है 1/f। तो जिसका ये f कम उसकी पावर ज्यादा है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
अब यहां पे P इक्वल्स टू 1/f। अब यहां पे क्या है, यहां पे फोकल लेंथ इंक्रीज कर गई तो पावर क्या हो गया, कम हो गया। बात समझ में आई दोनों में फर्क? पहले ये समझो कि कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग से हम पावर कैसे डिसाइड किए हैं कि कितना ज्यादा, जो जितना ज्यादा कन्वर्ज करे, जो जितना ज्यादा बेंड करेगा रे को, उसकी पावर उतनी ज्यादा। तो कौन ज्यादा बेंड करेगा, कौन कम बेंड करेगा, पूरा एक्सप्लेनेशन तुमको मैंने दे दिया। फोकल लेंथ ज्यादा तो पावर कम। और फोकल लेंथ ज्यादा किसकी होगी, जो थिन लेंसेस होंगे। जो थिक लेंस होगा उसकी फोकल लेंथ कम होगी तो पावर बढ़ जाएगी। बहुत सही, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए बेटा। लो भाई, पावर का फॉर्मूला P इक्वल टू 1/f, सेंटीमीटर में लिखोगे तो 100 अपॉन में f, ये सेंटीमीटर में बेटा। यूनिट क्या होगी, डायोप्टर होती है, ठीक है। अगर पावर देखो, पावर पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आएगा। तो पॉजिटिव, अगर पावर पॉजिटिव आएगा तो कन्वर्जिंग लेंस के लिए आएगा, मतलब कॉन्वेक्स लेंस के लिए आएगा। अगर पावर अगर नेगेटिव आ गया, पावर क्या गया, पावर अगर नेगेटिव आ गया तो वो समझ लेना कॉनकेव लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस है, ठीक है। बहुत से, कोई दिक्कत नहीं। न्यूमेरिकल किया जाए, आइए। बोला है एन आई स्पेशलिस्ट प्रिस्क्राइब अ नंबर ऑफ 4.5 डायोप्टर, मतलब पावर दिया है बेटा प्लस 4.5 डायोप्टर। अच्छा, इसको देख के कौन बता देगा कौन सा लेंस है, कौन सा लेंस है भाई। पॉजिटिव, पावर पॉजिटिव आ गया ना तो भैया ये कॉन्वेक्स लेंस है ना, क्या दिक्कत है इसमें, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द लेंस, तो भैया कॉन्वेक्स लेंस है। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, क्या करना है भाई, कुछ नहीं करना है। 100 अपॉन में f इन सेंटीमीटर पुट करो, P इक्वल्स टू सर 100 अपॉन में कितना 4.5, तो ये कर लेना भैया 1045, इसको डिवाइड कर लो तो 45 टू जा हो जाएगा 90, ठीक है। तो 90 ये 22 पॉइंट समथिंग आएगा, किस में आएगा बेटा, डायोप्टर में। सॉरी, क्या निकाल दिया मैंने, इधर देखो, कुछ भी भाई। लो फिर, तो f कैलकुलेट करना है। आजा भाई, क्या कैलकुलेट करना था भाई बताओ, फोकल लेंथ। तो f सेंटीमीटर में कैलकुलेट करना है तो 100 बाई कितना हो जाएगा p, तो यहां से 100 अपॉन में p की वैल्यू कितना 4.5, चलो तो वही कर लोगे 1000 अपॉन में 45, तो ये पे 22 पॉइंट समथिंग आ जाएगा कितने सेंटीमीटर में ना, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, फोकल लेंथ। कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, आ जाइए। टू थिन लेंसेज ऑफ द पावर 2.5 एन, देखो अब मतलब यहाँ देखो पावर, दो पावर दिया बेटा, एक पॉजिटिव में दिया, एक निगेटिव में दिया है। तो ऑब्वियसली एक लेंस क्या होगा, कॉनकेव होगा, ये कॉन्वेक्स होगा। तो पहले कॉनकेव बना लेता हूं मैं, और इसी में हम क्या जोड़ देते हैं, इसी में जोड़ देते हैं कॉनकेव। ये कॉन्वेक्स बना लिया, ये कॉनकेव जोड़ दिया। इसकी पावर कितनी है, मान लो P1 है कितना 2.5, और इसकी पावर मान लो बेटा P2 है कितनी है -1.5 डायोप्टर। तो प्लेस इन कॉन्टैक्ट, सही है। कैलकुलेट द पावर ऑफ दियर कॉम्बिनेशन एंड फोकल लेंथ ऑफ दियर कॉम्बिनेशन। तो पावर का जो कॉम्बिनेशन वाला होगा फॉर्मूला बेटा P नेट, याद रखना जो होता है वो P1 प्लस P2। ऐसे मान लो और रहेंगे तो और जोड़ लोगे, मान लो ऐसे मान लो और लेंस होते तो P3 डॉट डॉट, तो यहाँ पे दो ही लेंस हैं तो P नेट कैलकुलेट कर ले जाओगे। तो P1 की वैल्यू कितनी है 2.5 माइनस 1.5, तो यहाँ से P नेट आ गया बेटा कितना बताइए, 1 आ गया, 1 डायोप्टर। तो मतलब जो नेट आया इनका इफेक्ट वो क्या कॉन्वेक्स लेंस की तरह आया, कैसा आया, कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेवियर होने वाला है, ठीक है। अच्छा, अब बताइए क्या फोकल लेंथ का कॉम्बिनेशन निकालना है, कैलकुलेट कर ले जाओगे फोकल लेंथ का कॉम्बिनेशन, तो ठीक है भाई। तो सर पावर होता है कितना, पावर का फॉर्मूला 100 बाई f इन सेंटीमीटर, तो यहाँ P नेट रख लोगे, तो यहाँ पे 100 अपॉन में ये f नेट मिल जाएगा बेटा। तो f नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 100 अपॉन में सर P नेट, बहुत सही। तो 100 अपॉन में P नेट की वैल्यू बताओ, P नेट की वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो जाएगा 100 क्या सेंटीमीटर। कोई दिक्कत,
कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे प्यारे बच्चों? बताइए आप लोग। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चैप्टर ये फिनिश हो चुका है। आप लोग मेहनत करिए, न्यूमेरिकल्स करिए, सारे न्यूमेरिकल्स बनने वाले हैं, यहाँ बनेंगे आपसे। बस तुम मेहनत करना मत छोड़ना जब तक पेपर खत्म नहीं हो जाता। हार मत मानना तुम लोग, बस मेहनत करते रहो, लगे रहो, दिन रात लगे रहो, जब टाइम मिले तब पढ़ो, सो उठो, खाना खाओ, पढ़ते रहो। एग्जाम एक ही बार दोगे ना 10th का, अच्छा मार्क्स बना लोगे, मजे ही मजे रहेंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ इस सेशन को खत्म करते हैं बेटा। ठीक है, इसी के साथ इस सेशन को खत्म करते हैं। फिर अब हम लोग लाइट चैप्टर को ले आएंगे। लाइट चैप्टर में हम लोग 1 शॉट देखेंगे बेटा। 230 मतलब जो 2 या 2.5 घंटे में हम लोग क्या करेंगे, लाइट को ख़त्म कर देंगे 1 शॉट के अंदर ही। अब लंबा लेक्चर नहीं लेके आएंगे। हम सोच रहे थे कि डिटेल में पढ़ाया जाए, लेकिन अभी सोच रहे हैं कि 1 शॉट लेके ख़त्म कर दिया जाए चीज़ों को। फिर आप लोग न्यूमेरिकल धीरे धीरे करते रहो और पढ़ते रहो। ठीक है, चलिए तब तक के लिए ओके, बाय।